गिरिडीह जिले में एक बार फिर 108 एम्बुलेंस सेवा ठप हो गई है। जिले के सभी एम्बुलेंस कर्मी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। गिरिडीह स्टेडियम के समक्ष कर्मियों ने धरना शुरू किया और विभागीय उपेक्षा को लेकर तीखा विरोध जताया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की गई। कर्मियों का आरोप है कि कई बार आश्वासन मिलने के बावजूद उनकी मांगे अब तक पूरी नहीं की गई है। कर्मियों ने बताया कि फरवरी में सम्मान फाउंडेशन नामक कंपनी को 108 एम्बुलेंस संचालन का टेंडर मिला, लेकिन कंपनी द्वारा ना तो नियमानुसार वेतन दिया जा रहा है और ना ही समय पर भुगतान हो रहा है। कई कर्मियों को सरकार द्वारा तय मजदूरी की बजाय मात्र 2,500 से 3,000 रुपए प्रति माह भुगतान किया जा रहा है। कर्मियों का यह भी कहना है कि अब तक उन्हें नियुक्ति पत्र तक नहीं दिया गया है, न वेतन में बढ़ोतरी हुई है और न ही कार्य की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। हड़ताल पर बैठे एक कर्मी ने बताया, माह भर की मेहनत के बाद भी सैलरी कब मिलेगी इसका भरोसा नहीं रहता। बैंक से गाड़ी की किश्त ले रखी है, बच्चों की फीस और परिवार का खर्च उठाना मुश्किल हो गया है। बताया गया कि इससे पहले भी कर्मियों ने कई बार हड़ताल की और विभाग और कंपनी को लिखित रूप में आवेदन देकर अपनी समस्याएं रखी, लेकिन बार बार अनदेखी की जा रही है। अब कर्मियों ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। यहाँ बता दें कि इस हड़ताल से जिले के आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। हमारे पास जो समस्या आ रहे हैं, पूर्वी स्ट्राइक किए हुए थे हम लोग, उस वक्त हम लोगों को आश्वासन दिया गया था, लेकिन वो आश्वासन हमारा सिर्फ लिखित ही रह गया। अभी तक ना उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुआ है, ना और कोई तरह का बात नहीं है। बोला जा रहा है कि ज्वाइनिंग लेटर, उसमें बोला गया था कि आपको 15 मई तक आपको ज्वाइनिंग लेटर और जो हमारा रेस्ट अमाउंट है वो सारे आपका क्लियर कर देंगे, लेकिन आज तक हम लोगों को मात्र ये 10 या 12,000 रुपये मिले हैं करके। किसी को 2,000, किसी को कुछ इस तरह से हम लोगों का रवैया देखते हुए कंपनी का हम लोग बहुत तंगी आ गए हैं। क्या कहें, कुछ तरह का बात ही नहीं हो पा रहा है। ना स्कूल का फीस भर पा रहे हैं, ना कोई अपना घर कर रहे हैं, ना किसी व्यक्ति ने अगर कहीं EMI पे गाड़ी ले लिया है, खुदा न खास्ते तो EMI नहीं भर पा रहा है 2,000 का, क्योंकि उसे खाना है। सबसे पहले हमारा जो मांग है वो ज्वाइनिंग लेटर ही करे। उसके बाद जो पूर्व में कार्य कर रहे थे हमारे कंपनी में कर्मचारी, जो भी कंपनी में, उसके अनुकूल जो पेमेंट कर रहे थे, उसके श्रेणी जो वो कुशल श्रेणी में हम लोगों को रखा गया था, वो कुशल श्रेणी में हम लोगों को रखे और PF ESIC अति शीघ्र चालू करें। ना चालू करने के आज हमारा 6 महीना बीत गया कंपनी के साथ और हमारा PF ESIC नहीं हुआ। 6 महीना के अंदर में हमारे पास 2 घटना घट चुका। एक राहुल राय का नाम है, जो उसका बैग से पीछे से कोई ट्रक वाले मार दिए थे, जो कि उसको एडमिट हुआ। खुदा न खास्ते वो ट्रक पकड़ा गया, जिसके चलते उसका इलाज हो गया। नहीं तो फिर वो बोलता है, अगर ट्रक वाले भी होते अच्छा जगह पे तो बोलते कि सीधा मैं आप इंश्योरेंस से लड़ के ले लीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है। हर एक गाड़ी का नियम होता है कि अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आप इंश्योरेंस से पैसा ले लीजिए। कोई भी गाड़ी वाले जल्दी से देना नहीं चाहता है। हम थाना से सलट लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ये करके निकल जाता है। तो वहाँ पे हमारा क्या है, स्वाभाविक था कि उस जब अगर उस गाड़ी वाले को हम नहीं पकड़ते, उस गाड़ी वाले ने हमारा इलाज नहीं करवाता, तो हमारे राहुल जी आज हमारे साथ नहीं रह पाते, या तो फिर अपना पैसा लगा के इलाज करवाना पड़ता। तो ऐसे कंपनी में काम करने से हम लोगों को क्या फ़ायदा है, जब हमारी सेफ्टी नहीं है। आज तक हमारे पास मेडिसिन नहीं मिला। उसमें बोला गया था कि आपको 15 मई तक सभी का हेल्थ किट सारे लोग गाड़ी में उपलब्ध हो जाएगा। एक भी गाड़ी में देख लीजिए, जो पुरानी कंपनी दी है वो भी एक्सपायर हो गई होगी दवा, वो दवा भी पड़ा हुआ है, वो सामान पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक हमारी इस गाड़ी से एक भी गाड़ी में कोई किट नहीं आया। हम कैसे पेशेंट को सेवा दे सकते हैं? गाड़ी किसी भी हालत में चलने जैसा नहीं है। कहीं भी जाएंगे बीच में आपका स्टीयरिंग खराब हो जाएगा, ब्रेक खराब हो जाएगा। किसी गाड़ी में पंखा नहीं चल रहा है जिससे पेशेंट को हवा मिल सकते है। उचित फुल्ली इसका जो AC है वो भी काम नहीं कर रहा है। आज फरवरी में सम्मान फाउंडेशन कंपनी 108 एम्बुलेंस चलाने के लिए टेंडर लिया और ये कंपनी एक चोर कंपनी है, जो हम लोग कर्मचारियों को गुमराह करके और काम ले रही है। ये 30 दिन काम करवा करके और हम लोग को पेमेंट दे रही है, किसी को 2,600 रुपया, किसी को 2,000 रुपया, इस तरीके से ये पेमेंट दे रही है। और फरवरी से आए हुए आज कंपनी का लगभग 5 महीना हो गया है। और आप लोगों को बता दें कि 9 तारीख से हम ड्यूटी कर रहे थे। 9 तारीख मतलब ड्यूटी हमारा पर डे चला था। 9 तारीख को हम ऑन ड्यूटी थे और ड्यूटी में 2 रात में केस किए। हम केस करने के बाद सुबह हम 6 बजे सो के उठे और हम लेटरिन बाथरूम किया और अचानक से मेरा पेट में दर्द हो गया। दर्द होने के बाद हमको कंपनी की तरफ से खाली 108 का, जैसे आम जनता को गाड़ी मिलता है, 108 में फ़ोन करने के बाद उस तरीके से हमको भी गुजरना पड़ा 108 का गाड़ी लेने के लिए। और हम हॉस्पिटल चल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद मेरा पूरा बेहोशी हालत था, मतलब बोलने के कगार पर नहीं थे हम। और हमको SI के नाम से हमारा जो पैसा काटा गया था वो पैसा
देखा कि 10 तारीख को इसका इलाज चालू हो गया है, 12 तारीख को हम लोग को पैसा वापस कर दिया। 2 महीना का पैसा बोला आप लोग काटने के लिए पैसा काट के रख लिया गया है। जब देखा कि इसका तबीयत खराब हो गया तो पूरा गिरिडीह में आप एक कर्मचारी से पूछ लीजिए, वर्कर से पूछ लीजिए, सभी का पैसा वापस कर दिया SI के नाम से और PF के नाम से कि हम लोग आपका पैसा नहीं लिए हैं, क्योंकि हमारा तबीयत खराब हो गया था। अगर हमको कुछ हो जाता है तो कंपनी सोचा हम फंस जाएंगे। उस अवस्था में कंपनी जो है सो पैसा रिटर्न कर दिया, जो हम लोग के पास में प्रूफ है पैसा जो दिया है। तो आप बताइए कि हम लोग आज फरवरी से कंपनी आज 5 महीना हो गया, मात्र अभी तक पेमेंट दिया है। फरवरी में दिया था 8,075 रुपया और उसके बाद फरवरी का पैसा दिया था 8,075 और मार्च का पैसा दिया 2,662 रुपया और अभी तक हम लोग को कोई भी पैसा नहीं दिया। 5 महीना मात्र 10,000 रुपया दिया है। अब बताइए 10,000 रुपया में 5 महीना आदमी कैसे ड्यूटी। अभी हम जो है सो अपना मेरा जो शादी में जो चैन उन जो मिला था उसको बेच करके अभी हम अपना इलाज कराएं और अभी आप लोगों के पास में हम सुरक्षित हैं, जिसका मेरे पास में पूरा प्रूफ है, वीडियो के साथ है। और यही नवजीवन में मेरा इलाज चला जिसमें मेरा खर्चा गिरा 1,33,000 रुपया। तो बताइए आप लोग, हम ड्यूटी कंपनी का काम करके और 1,33,000 रुपया हम घर जेवर बेच के ज़मीन बेच करके और हम अपना इलाज करवाएं।